सभी बहन भाइयों को हमारी तरफ से राम राम। आज हम एक कहानी लेकर आए हैं। एक बार एक राजा थो तो उसके राज में प्रजा बहुत सुखी थी। तो वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति को थो राजा। राजा पशु भी बहुत दान में दिया कर तो, वस्त्र भी दान दिया कर तो, और रोज की बामणा ते यज्ञ करवाया कर तो, और सवामण सन घी को सन रोज की हवन करवाया कर तो। उसने अपनी हाथियाँ खातर तो अच्छाला बनवा रखी थी, और गाया खातर गौशाला, और घोड़ा खातर गुड़शाला उसमें नौकर छोड़ रखा था। और वह अपना रोज की एक हाथी, एक रोज दान दिया कर तो हाथी, घोड़ा और गाय, ये तीनों चीज़ें वह दान में दिया कर तो, और वस्त्र दिया कर तो। कोई भी दुखी नहीं थो। वो बहुत अपनी प्रजा को ध्यान रखा कर तो। एक बार से न एक गरीब ब्राह्मण थो, उसका 6 छोरी थी, और तो सब सन उसका करण जाया करता, माड़ा मूड़ा फेरन जाया करता राजा का, और दान दक्षिणा लाया करता। और वो गरीब ब्राह्मण सन वो बेचारन कुछ आया कौन करतो, तो वो दान दक्षिणा ते वंचित रह जातो, कोई कुछ ना लाया करतो। तो उसकी बेटी ने बोली, अगर पिताजी आप भी जाया करो और दान दक्षिणा ले आया करो। बोलो राजा मोर सरफी भी दे है, कपड़ा भी दे है, सब कुछ दे है। ने बोले बेटा मैं पढ़े लिखे तो सू को नहीं, और मन कौन देगो। ने बोले ये तो माड़ा मूड़ा फेरे हैं, और यज्ञ करने से मन यज्ञ भी ना करना हुआ, मन श्लोक भी ना बोलना हो, और माड़ा भी ना फेरनी आवे। ने बोले कोई बात को नहीं, आप राजा कन जाकी न और एक बात कह दिया करो कि राजा धर्म की जड़ारी। ने बोलो ठीक से कल जाऊँगो। गयो जाके ने बोलो राजा धर्म की जड़ारी। तो राजा ने सने एक घोड़ो दे दियो, एक गा दे दी, और एक हाथी दे दियो, और मोर सरफी जो और पंडतान दे थो न उतनो उसते ही दे दियो। ले आयो दूसरे दिन फिर चलो गयो जाके न, फिर ने बोलो राजा धर्म की जड़ हरी, फिर उतनो ही दे दियो। तो जो और पंडित था न उनका न्यू होगी आगे तो 2 मिनट में है न न्यू कह दे है राजा धर्म की जड़ हरी, और मारा बराबर ले जा सा, हम पूरा दिन उरा दुखी हुआ, और यो तो 2 मिनट में ले जा सा। तो उनने के करी जड़न होगी, उसने है न राजा सिखा दियो। ने बोलो राजा यो पंडित आओ से न यो 2 मिनट में न्यू कह जा है कि धर्म की जड़ हरी, इसने न्यू तो बूझे आक धर्म की जड़ हरी किच्छ है। ने बोलो ठीक से राजा उनके बहकावा में आ गयो। तो जाकिन दूसरे दिन वो तीसरे दिन फिर गए वो पंडित। ने बोलो राजा धर्म की जड़ हरी। ने बोलो पंडित किच्छ है धर्म की जड़ हरी मन दिखा। यूँ कहती वो आ गयो। तो वह उसकी बेटी थी, वह बोली पिताजी आज कुछ ना लाया दक्षिणा में। ने बोले बेटी आज से न राजा ने बोलो आग धर्म की जड़ हरी किच्छ वा मन दिखा। ने बोलो कोई बात नहीं, मैं काल बता दूंगी, तो सो जाओ सुबह बताऊंगी। तो ने बोली आके से न उसको एक तो वजीर ले लो, और इंद्र महाराज की नगरी में चले जाइयो, उड़न खटोलो आओगो उसमें बैठ के चला जाइए। तो उसने बता दी आके एक बाग से उस जाकिन खड़ा हो जाओ, और 11 बजे से उड़न खटोलो आओगो उसमें बैठ के चला जाइए। तो गयो राजा कन। बोलो राजा धर्म की जड़ हरी चाल दिखाऊं। बोलो चाल। राजा ने बोले एक तो वजीर ले ले साथ है, और चाल आप ही। ने बोले आप ही चाल पड़ांगा, दोनों क्या करांगा वजीर को। राजा बोलो तो उन्हें एक घोड़ो ले लियो और चाल पड़ा तो उस बाग में खड़ा हो गया। तो आयो जाकिन उड़न खटोलो आयो, तो उसमें बैठ के चला गया। तो इंद्र महाराज की नगरी में वो छोरी ने बताई थी ना राजा और वो पंडित दोनों जाकी, और खड़ा हो गया उस नगरी में पहुंच गया। तो जाकी ने और एक बहुत बड़ो दरवाजो थो, और इतनी बढ़िया चमकीली नगरी थी इंद्र महाराज की, कोई दिक्कत कौन थी उसमें। जाकी ने और दरवाजे का हाथ लायो तो वो तालो बंद थो, तालो खुल गयो। तो भीतर गया, भीतर एक बाबो तपन लाग रहो, बहुत बड़ी बड़ी डाडी को बाबो थो, तपन लाग रहो। जाकी ने और बैठ गया। बोले बाबा हमने तो प्यास लाग रही है। बोले भाई बाबा कनकी सो पानी है, मैं तो कदे बोले पानी लियाऊँ सू, कदे को लियाऊँ न, मैं तो अपनी है न भगती में लीन रूसूँ, पर देख लो कूण में कोई सुराई शुरू ही हो। तो गया भीतर ने जाके देखे तो बहुत बड़ी बड़ी मून दरी से पानी की, ठंडो बिल्कुल ठंडो पानी, जेठ को महीनों तो उन्हें पी लियो। पानी पी के न लो बाबा पानी तो हमने पी लियो, और हम रोटी खावांगा। ने लो भाई साधु सन्यासी सू, मेरे दो किसी रोटी में तो कदे भिक्षा लियाऊँ सूँ, और कदे को लियाऊँ न, कदे कोई दे जा तो रोटी खा लूँ ना को नहीं खाऊँ। बोले देख लो भाई कूण कांड में किमी हो। तो गया तो नरिया मटका सा धरिया, उनका हाथ मारे तो उतना
मतलब सत पकवानी थी। दोनों ने खा ली राजा ने और उस पंडित ने दोनों ने खा की। ने बोले बाबा पानी भी पी लियो और रोटी भी खा ली, सोवांगा। हम आ रहा था क्या? हाँ। ने बोले ओ सोगा? तो बोले भाई बाबू तो देख धरती में डेरा ला रहे हो है बाबा, कन की सा बिस्तर है, तू जाके देख ले कि तो पूर्ण कांड में कोई गद्दों की सुविधा हो तो देखे। तो इतना बढ़िया ठंडी जगह और गद्दा बिछ रहा। तो वो ब्राह्मण और राजा दोनों सो गया। सुबह उठा तो ने बोला चाले, बोले घूम के आवांगा। तो घूम के आया तो इतनो हरो भरो, जेठ का महीना में भी इतनो हरो भरो बाग, बहुत हरो भरो बाग। तो दोनों चाल पड़ा। वो बाग में घूमी गया। फिर कोई कौन दिखो उसने। इतनो आगे से एक आदमी थो तो वो बैठो तो जाके न राजा और वो पंडित दोनों चला गया उसकने। ने बोला भाई के करे है तू, यो के लेखो जोखो करे है? वो लिखण लाग रहे थे। ने बोले उस राजा को नाम लियो। बोले उस नगरी में है ना एक राजा है और वो इतनो धर्म करे से। बोले वो एक तो सवामण तो वो घी को रोज यज्ञ करवाओ से, अवन करवाओ से। और बामणा तई से न दक्षिणा में गा देश है और हाथी दे है और घोड़ा देश है, वस्त्र दे है, मोर सरफी दे है। तो उसको लेखो जोखो राखू सू। बोलो उसने दूध पीने तो ये गाय मिलेंगी और घुड़सवारी करना ये घोड़ा मिलेगा और हाथी की सवारी करना ये हाथी मिलेगा। और सने इतनो धार्मिक राजा है, यो घूमन ने यो बाग मिलेगो। बोलो अच्छो। बोलो हाँ। और ये मोहरा सरफी है ना, उससे का नाम की है बर्तन नहीं, मोहरा सरफी सब उसके खाता में जमा हो जाए, यो कोस बना रखे उसको। ठीक। चाल पड़ा सारे घूम गाम की नगरी देख की दोनों चाल पड़ा। ने बोले चले गया आपके नगरी में आ गया बामण और वो राजा दोनों नगरी में आकी न। और फिर ने बोलो ठीक से भाई तू तन दिखा दी धर्म की जड़हरी से, तो न्यू ज्ञान कराया कर, रोज ले जाया कर, आ जाया कर। फिर आकी न और फिर कह दे बोलो राजा धर्म की जड़हरी। ने बोलो एक रोज की उसने उतनो और बामणा दे ना, उतनो उसने दे लेके आ जा। तो फिर उन बामणा का फिर जलन होगी। आगे तो है न बहुत, हम तो परेशान हो गया इससे। और यो तो है न 2 मिनट में ले जा। हाँ हम तो बहुत इतनी खबात करने लाग रहा हो रहा है। और यो तो 2 मिनट में ले जा, इसको तो किमें इलाज होना चाहिए। तो एक ने बोलो तड़का है ना इलाज मैं बताऊँगा। बोले ठीक बताइए। बोले इसका एक छोरी से और वह कति शास्त्र की ज्ञाता है, वह सारी सलाह दे है। और तड़का है ना न्यू कह दियो अखबार राजा तेरे ब्याह लिया छोरी, राजा ने सिखा दी। राजा सिखा दी और पंडिता ने बोले राजा इसका एक वेद शास्त्र की ज्ञाता छोरी है और वह तेरे साथ ब्याह करवा ले उसको। आयो पंडित फिर बोलो राजा धर्म की जड़ हरी। बोलो पंडित धर्म की जड़ तो तेरी चौखी हरी, पर जो तेरा छोरी है ना वह तू मेरे ब्याह दे। भाई पंडित को ऊपर को सांस ऊपर नीचे को नीचे चुप चालो आ गयो आके न सो गयो। तो उसकी वह छोरी थी ना वह फिर आई। ने बोले पिताजी आज क्यों ना ले आया दान दक्षिणा? ने बोले बेटा आज तो वो बुझे ना। ने बोलो सह ने वह बात बताओ। ने बोले अकराज जानियों का है अगर जो तेरा या बेटी है ना या मेरे ब्याह दे। ने बोले वो इतना बड़ो राजा और मैं मेरी छोरी 16 साल की, बता मैं किस तरह ब्याह दूँ? बोले न्यू कह दिए तू अख्तरा की ब्याहूँगो, चाल एक बार उससे नगरी में चल लाँगा, ऊँडन खटोले में बैठ के तम चले आ जाइए। ठीक से गयो। दूसरे दिन राजा कने वो पंडित उठ के गयो। ने बोले ओ राजा मैं छोरी तो तेरा की ब्याहूँगो, एक बार चाल उससे नगरी में चल लाँगा जो पहली गया था। ने बोलो चाल उस नगरी में तो मेरा बहुत जी करे से रहने ने बोलो ठीक से। चाल पड़ा तो जाकी न और वो उड़न खटोलो आ गयो। उससे उड़न खटोला में बैठ की न और इंद्र महाराज की नगरी में पहुंच गया। तो वो है दरवाजो इंद्र महाराज की नगरी, तो बहुत चमकीली नगरी, बहुत बढ़िया, सारा पानी की सुविधा, सारी सुविधा। तो उससे दरवाजा का आगे खड़ा हो गया, दोनों खड़ा हो गया। तो उस दिन तालों कौन टूटो? उस दिन तो पहले दिन गया उस जीत तो हाथ लामती तो तालो टूट गयो तो, और दूसरी गया जित पो तालो ना टूटो, कोनी टूटो। तो वो डोलियाँ पर का कूद काद की गया। वो है बाबो तपन लाग रहो तो भीतर जाके नहीं बोला बाबा हमने तो बहुत जोर की प्यास लाग रही से। नहीं बोले भाई मैं तो को पानी लिया करूँ, कोई देख लो मटका हो तो देखियो। तो वह कति गुड़ा पड़ा, कति पानी उनमें घूट को नहीं, वो तो देख लिया। नहीं बोला पानी तो को नहीं, इब के करा
ने बोले ओ बाबा दौर फिर जाया। ने बोले बाबा पानी तो कोनी पर हमने भूख लाग रही है। ने बोले देख लो भाई किम पड़े हो तो खान पीन को उनने कूण में कूण में फिर गया। उनने तो सोची आके वह फिर पाऊँगा तो को नहीं पायो कि मैं भी वो बासन बूसना कि मिथो वह गुड़िया पड़िया मटका सारा हाथ मार मार देख लियो कि मैं कौन पायो। फिर नहीं बोले वो राजा ने बोले उरे तो पार कौन पड़े। बोले न्यू पूछ ले बाबा ने बोले सोवा किते। बोले बाबा खान ने भी कोनी उरे तो और पानी भी पीण ने कोनी बाम सोवा किते। बोले भाई बाप वो तो धरती में डेरा ला रहे है देख लियो कोई ऊणे कूणे खाट पिड्डी हो तो देखें तो सूड़ बम्बूड़ पड़ी बैठ की बामण ने। और उसने राजा ने बहुत मुश्किल से रात काटी तो सुबह उठ की ने और ने बोले चल अपना बाग में वो अपनो शीश महल थो और अपनो जो वो लेखो जोखो रखे थे ना उस आदमी कन चलांगा। बोलो ठीक से चल पड़ा तो गया तो वो बाग से न उस बाग में इतनी जोर की धूप पड़न लाग रही सारो बाग सूखो पड़ो कि मैं को नहीं उस बाग में। तो फिर वो आदमी तो उसकन गया तो वह गार हाथी था वह कुट्टा पाड़ पुड़ की नर जंगल में बाज गया। और वो जो उसका वस्त्र था ना उन में आग लाग रही और एक शीश महल बना था राजा ने रहने खातर वो भी सारा का तड़क की शीशा टुकड़ा टुकड़ा हो रहा। राजा ने बोले भाई अब तक तो तमने को था कि वो राजा का ये गार ये उन राजा ने मिलेंगी और बोले ये वस्त्र भी राजा ने मिलेंगा। ये देख बोलो क्या हाल हो रहे हो उरा तो सब किम सूखो पड़ो है। फिर वो जो लेखो जोखो करनी आदमी थो ना वो नहीं बोले वो पहले तो वो राजा धर्म करया करतो और ईब चाल गयो वो पाप की नीति पर चाल गयो न तो उसको करोड़ों धर्म भी है ना नष्ट हो गयो। वो बोलो इसी के पाप की नीति पर चाल गयो। राजा बोलो ने बोलो एक गरीब ब्राह्मण की छोरी बेनू कहे कि मेरा ब्याह दो। बोले यो ईसो सताप कर है ईसो पिरा चढ़ गयो उसका जो उसको करोड़ों धर्म भी नष्ट हो गयो। उतते राजा ने बोलो चाल अपनी नगरी में चाल। पंडित वो राजा चाल पड़ा अपनी नगरी में आकी ने बोलो अग तू तेरी बेटी खातर से न तेरी जात को तेरे मनपसंद को बरटो ले और मैं धर्म लेखा तेरी बेटी में ब्याहूँगो और धर्म की जड़हरी हो है मैं देख आयो जाकी ना और तू रोज की सन है मेरा आया कर और माला फेर जाया कर जो पूजा पाठ हो रहा दिवस ना पूजा पाठ को जो तन्ने भी दिया करूँगो। तो धर्म की जड़ सदाहरी हो से हमने धर्म को मार्ग अपनाना चाहिए पाप को रास्ता छोड़ देना चाहिए।